जैसे ही ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया वैसे ही जंतर मंतर की टीम पूरी एक्टिव होगी। उसके बाद में कुछ कांग्रेस के जो नेता है महासचिव रणदीप सुरजेवाला प्रेस प्रेस करता है, वो मीडिया को इकट्ठी करता है, मीडिया में बोलता है कि केंद्र सरकार ने जवानों का हक खा लिया, ये खा लिया, जबकि उस आदमी को आज तक ये भी नहीं मालूम कि हक किसका खाया गया है। इसमें खाया गया है सिर्फ जवानों का। एक चीज में मैं उनकी तारीफ करता हूं, आप जब उनका पूरा वीडियो आप सुनते हो तो जो चीज हम बोलते हुए आ रहे हैं 9 साल से, तो उन्होंने उस चीज को बड़ी ही अच्छी तरीके से लिया है। भाई आपने रणदीप सुरजेवाला का वीडियो देखा हो तो वो बोलते हैं कोशियारी कमेटी की बात। आप लोगों को नहीं मालूम हो तो कोशियारी कमेटी 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर मिले थे, और ये कोशियारी बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे जो अब फिलहाल राज्यपाल है महाराष्ट्र के। उन्होंने एक रिपोर्ट 10 दिसंबर 2011 को सबमिट करी। उसके अंदर उन्होंने क्लियर बोला कि थल सेना में 80% यही रणदीप सुरजेवाला बोल रहा है अपने वीडियो में, थल सेना में 80% जवान 40 साल से पहले रिटायरमेंट आ जाते हैं। 10% 46 साल की आयु में रिटायरमेंट आ जाते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन कम सर्विस वाले जवानों को मिलनी चाहिए, ये रणदीप सुरजेवाला बोल गया। इस चीज को आपने पकड़ा नहीं होगा जो हम बोल रहे कि नहीं, यही इसके अंदर मेन पॉइंट है कि भाई ये कम सर्विस वाले जवानों के लिए था। ये बातें हैं कि भाई इसके अंदर इनकी मांग क्या थी, जो ये केस डाला एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के द्वारा। तो आप जब पूरे जजमेंट को पढ़ते हो तो उसमें एक सिपाही से बात शुरू होती है और मेजर जनरल तक चली जाती है, ठीक है, बीच में जेसीओ का कोई पॉइंट ही नहीं है इसमें। और सिपाही का क्या पॉइंट है इसमें, एमएसीपी का, कि जो पहले के सैनिक रिटायर्ड हैं 2006 से पहले के जितने भी हैं उनको एमएसीपी मिलनी चाहिए। इससे 3-4 पेंशन बढ़ गई। जबकि मैंने पहले वीडियो में बताया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला इसी पे आया था जो सिविलियन पे था, जिसमें महिलाओं ने आर्थिक 2 महिला थी और वो लिपिक के पद पे नौकरी करती थी और उनको एमएसीपी मिल गया और उन्होंने उसका लाभ ले लिया। जब उनका प्रमोशन हुआ तो उन्होंने लिख के दे दिया व्यक्तिगत कारणों से कि हम इस पद को नहीं लेना चाहते, तो वो उनका जो लाभ दिया था वो काट लिया और वो रीट पे रीट दाखिल करते माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो जायज बताया। एक पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस जजमेंट के अंदर बोल रहे कि एमएसीपी अगर सबको दे दिया जाए तो फिर डिसिप्लिन कहां रहेगा सेना में, फिर तो कोई कैडर करेगा ही नहीं, फिर हौलदार कौन बनेगा, फिर सूबेदार कौन बनेगा। आप एक 3 साल का जवान और एक 8 साल जिसकी नौकरी है जवान की, उनको बराबर लेना चाह रहे हो, वो कैसे हो सकता है। ना ये नैतिकता है और ना ये संवैधानिक है कि दोनों एक से हो जाए, कभी भी नहीं हो सकते। अगर किसी ने लिख के दिया है कि मैं प्रमोशन नहीं लेना चाहता और लाभ लेना चाहता है तो 17 साल ही करेंगे सभी नौकरी, फिर आगे सेना में कौन नौकरी करेगा, फिर देश की रक्षा कौन करेगा। ये देखो इसके अंदर कितना लॉजिक इन्होंने लगाया कि सिपाही को आगे करके सिपाही के ऊपर चलने दो, जबकि ये संवैधानिक था ही नहीं ये पॉइंट। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया फैसला दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि सभी को एमएसीपी सबको ही लागू कर दिया गया। दूसरी इनकी रुकावट जो पड़ी कि ये बोल रहे हैं बेटा एक मिनट, ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर एक और चीज इसके अंदर
इसके अंदर जो 47,000 करोड़ रुपया, 45,700 करोड़ रुपया जो दिया, उसके अंदर यह नहीं बताया कि जवान को कितना मिला, जेसीओ को कितना मिला, ऑफिसर को कितना मिला। पर वहीं पर आप देखोगे एक और मेरे पास में कागज है, यह है 19 दिसंबर 2011 राज्यसभा कमेटी ऑन पेटिशनर प्रेसिडेंट दी 142 रिपोर्ट एक चलती है राज्यसभा में। उसके अंदर वन रैंक वन पेंशन का जो खर्चा बताया जाता है वो बताया जाता है 1300 करोड़ रुपया। ये सोचने की बात है, 1300 करोड़ रुपया। उसमें से 1065 करोड़ रुपया वो रिटायर्ड ऑफिसर उनके लिए, जवान और जेसीओ के लिए 2011 की बता रहा हूं मैं। वो रिपोर्ट के बाद में तो बहुत सारी कमेटियां बनी, और 235 करोड़ रुपया ऑफिसर के लिए। मतलब जो 97% जवान जेसीओज हैं उनके लिए 1300 करोड़ में से 1065 करोड़ रुपये की उसके अंदर दिखाया गया कि अगर वन रैंक वन पेंशन देते हैं 2011 में तो इतना खर्चा होगा। वहीं पर ऑफिसर जो 3% है, 60,000 के करीब है, उनके लिए 235 करोड़ रुपया। पर 45,700 करोड़ का ये नहीं बताया सरकार ने कि ये किस रैंक के लिए कितना गया, किस रैंक को कितना परसेंटेज मिला। दूसरी बात, मैं आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ो, जब आपको पता लगेगा कि कहां से शुरुआत हुई थी और क्या था। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसी के अंदर जो इन्होंने सिपाही को दिखाया कि अलग अलग एसीपी के कारण उनकी सिपाही की कम पेंशन है, फिर नायक की कम है, फिर उसकी ये है, ये इस तरह सा पॉइंट था जो अमाननीय था। आप किसी से पूछ ले, अमाननीय पॉइंट है ये कि एसीपी सबको मिलनी चाहिए, तो भाई सेना में कोई कैडर करेगा नहीं। दूसरा, इसके अंदर इन्होंने रखा नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन का भी पॉइंट आया। इसके अंदर जो लिखा हुआ है मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। 17 नंबर पेज पे, 17 नंबर पेज पे ये नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन का आया। उसके बाद में जो सेंट्रल कैडर है फॉर सर्विंग उसका आया, जो आईपीएस आईएएस है कि वो शिलोंग में 50 से 70,000 अलाउंस ले रही है। इसके अंदर मेजर जनरल का पॉइंट आया कि मेजर जनरल एक कर्नल से कम पेंशन ले रहा है इन्हीं के अंदर। उसके बाद में जो मेजर हैं उनके लिए बताया गया कि तय ये 30 साल सर्विस करते हैं, इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की पे होनी चाहिए। मतलब इस तरह से सारा ही घुमा दिया। इसमें जवान का कुछ नहीं, यहाँ पे इसको पूरे पे पढ़ोगे जब आपको पता लगेगा कि कहां पे है, क्या क्या इनकी खुली है, क्या नहीं खुली है। और ये जंतर मंत्र से माननीय सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो जायज फैसला है। आप बताओ ना आपका पॉइंट क्या था। आज तक हमारा ये नहीं समझ में आई एसीपी पे कैसे आई। उसके बाद में भाई ई बागी कि वन रैंक वन परसेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 1 जुलाई 2019 को जो रिवीजन होना था वो 3 महीने के अंदर रिवीजन करके एरियर डाला जाए। ये बाकी मेन चीज कि सरकार के सामने कुआ है तो पीछे खाइए, कहां गिरेगी, कहां गिरेगी वो सरकार, कैसे इस चीज को सेटल आउट करेगी, कैसे टेबल निकालेगी। टेबल निकालते ही सरकार फंसेगी और बहुत बुरी तरह फंसेगी। ऐसा नहीं फंसेगी, क्योंकि अगर टेबल निकालती है तो रिटायर्ड अफसरों को 2.81 जो सिर्फ पे कमीशन में फार्मूला था उसके हिसाब से उनकी पेंशन बढ़ेगी। यहां हो गई पहली बात। तो दूसरी बात, कोश्यारी कमेटी का सिर्फ एक पेज दिखाया गया है, अभी बाकी दूसरा पेज बिल्कुल बाकी है कि कोश्यारी कमेटी की जो रिपोर्ट है जो मैंने बता दिया, जिसके अंदर कांग्रेस के जो रणदीप सुरजेवाला है वो भी बोल रहे हैं कि भाई जो जवान है
वो कोश्यारी कमेटी ने बोला है, कोश्यारी कमेटी में लिखा है कि वो कम उम्र में पेंशन आ जाती है, कम उम्र में पेंशन आ जाती है, इसलिए उनको 1 रैंक 1 पेंशन मिलनी चाहिए, कोश्यारी कमेटी की जो रिपोर्ट है। तो सरकार जो 57 साल से ऊपर सर्विस करती है उनको कैसे पेंशन दे दी, उनको कैसे दे दी? अगर सरकार इसमें टेबल जारी करेगी तो जेसीओज कहां जाएंगे, जेसीओज को क्या बेनिफिट होगा, कितना पैसा मिलेगा, और जवान को जो मिलेगा वो कई जो आपको बोल रहे हैं कि 2.5 लाख मिलेगा, 3 लाख कुछ नहीं है, कि 4,000 बढ़ जाएगी, 5,000 बढ़ जाएगी। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। 1400 रुपये हवलदार रैंक तक, 1400 रुपये। जेसीओज मेरे को तो लगता नहीं कहीं भी 1 रुपया भी किसी साइड से आ रहा हो। ऑफिसर रिवीजन होता है, ऑफिसर का रिवीजन होगा तो भाई उसमें हजारों रुपये जाएंगे, 15,000 से लेके 25,000 तक फर्क पड़ेगा। यही सरकार फंस गई। सरकार टेबल कैसे जारी करेगी? अगर टेबल जारी करेगी तो सरकार मारी जाएगी कि वो रिवीजन कैसे करेगी। तो या तो सरकार करेगी जो कोश्यारी कमेटी का जो सेकंड पेज रह गया, जो कोश्यारी कमेटी ने बोला कि कम सर्विस वाले जवानों को मिलना चाहिए 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ, तो वो हो सकता है कि 60 साल वाले जिनको मिली है, या कोई भी हो, वो अधिकारी है या वो कैप्टन है, उनसे वो विड्रॉल कर लेगी। कुछ ना कुछ तो उसने करना पड़ेगा। अगर टेबल जारी करेगी तो कुआ और खाई वाली स्थिति आएगी उनके सामने, बिल्कुल आएगी, जो अगर सरकार करेगी। दूसरी बात भाई, जो इसके अंदर जो आधार बनाया गया हमारे सम्मानित मेजर जनरल सतवीर जी ने कि एसीपी एमएसीपी जवान को मिलनी चाहिए, इसलिए उसकी 5 पेंशन हो रही है। अगर सिपाही है उसको कम है 2,500, 3,000, 4,000 सेकंड एसीपी मिल जाएगी। उन्होंने इस तरह से ये एक जो संवैधानिक पॉइंट है कि एसीपी जो पुराने वाले हैं मिलने चाहिए। उस समय का किसी के पास में रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने कैडर किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया। दूसरी बात, अगर सभी को एसीपी मिल गई या आगे देने लग गए तो सेना में डिसिप्लिन नहीं चल सकता, अनुशासन नहीं चल सकता, कोई कैडर नहीं करेगा, कोई नायक नहीं बनेगा ग्राउंड पे, कोई हवलदार नहीं बनेगा। अब लाभ तो ले सकते हो, लाभ मिल गया, वो सिपाही रहा और एसीपी उसको हवलदार की मिल गई, तब उसको प्लाटून कमांडर जब वो बनेगा, प्लाटून की जिम्मेवारी उसको मिलेगी, तो वो बोल देगा मैं तो सिपाही हूं, मैं तो प्लाटून हवलदार हूं ही नहीं, जो सेना का। दूसरी बात, इसके अंदर बिल्कुल साफ है, जो पेंशन पॉलिसी है जब ये दी गई एमएसीपी, ये क्यों दी गई कि भाई दो व्यक्ति हैं और अगर 2 जवान ही हैं, एक दिन भर्ती होते हैं और एक जवान 8 साल के बाद में ग्राउंड के ऊपर उसने भाई कैडर किया। कैडर करने के बाद में मैं उससे पीछे था, मेरा उस कैडर में नाम नहीं आया, और उसने कैडर पास किया, वो नायक बन गया, और मेरा उस कैडर में मैं उनके पीछे था। अगर एक आदमी और भी होता तो मेरा उस कैडर में नाम पड़ जाता और मैं भी उसके साथ में चला जाता। तो उसके बाद में कैडर हुआ 3 या 4 साल के बाद में, तो उस समय तक मेरे को लाभ दे दिया एसीपी का। ये एक संवैधानिक है, होना भी चाहिए कि आगे 3 साल के बाद में जब तक मेरे को लाभ मिलता रहे एसीपी का, उसके बाद में जैसे ही ग्राउंड पे कैडर चलेगा मैं उसमें पास करके मैं भी नायक बन जाऊंगा। ये संवैधानिक है, यही पॉलिसी है और यही चीजें बोल रही है। दूसरी बात भाई, इसके अंदर इन्होंने जो रखना था, इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने ये रखना था कि 1 रैंक 1 पेंशन जब 73 के दशक में ये थी सिर्फ जवान जेसीओज के लिए। कोश्यारी कमेटी भी यही बोल रही है कि कम सर्विस वाले जवानों को मिलनी चाहिए,
और इन्होंने क्या रखना था वहां पे पॉइंट कि जो 1 रैंक 1 पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई उसमें जवानों की तो सिर्फ 2.5% से लेके 8%, और जो अधिकारीगण है उनकी हुई 33% बढ़ोतरी हुई। पहले पॉइंट तो ये रखना था कि भाई ठीक है अधिकारियों को मिले अच्छी बात है, पर जो जवान है उनको भी वही बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। अभी आप ये लगाओ, अगर कोई 2006 में एक जवान की जो विधवा थी उसकी जो पेंशन थी वो 3500 रुपये थी, और वहीं पर लेफ्टिनेंट कर्नल की जो विधवा की पेंशन थी वो थी 5880 रुपये। 1 रैंक 1 पेंशन 7 पे कमीशन के बाद में जो जवान की विधवा है, जो सिपाही की विधवा है, वो ले रही है 11,000 रुपये के करीब पेंशन। मतलब टोटल लगा के 15,000 में आ जाते हैं जेसीओज की विधवा या जवान की विधवा। और वहीं पर एक लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा 7 पे कमीशन 1 रैंक 1 पेंशन के बाद में 52,000 रुपया प्लस डीए, तो ये 72,000 रुपये से ऊपर चला गया। तो ऐसा कैसे हो गया? वहीं पर आप बात करोगे 2006 में एक जवान जो टीएस नायक था उसकी 4,040 रुपये 4,600 रुपये के करीब उसकी बेसिक पेंशन थी, और वहीं पर एक लेफ्टिनेंट कर्नल की 14,600 रुपये। अब वो जो नायक है उसकी 1 रैंक 1 पेंशन के बाद में और 7 पे कमीशन के बाद में उसकी जो पेंशन बनी वो बनी 18,427 रुपये, और जो लेफ्टिनेंट कर्नल की जो पेंशन बनी वो 1 लाख से ऊपर, मतलब 92,000 प्लस डीए। इसलिए क्योंकि उसको भाई मिलिट्री सर्विस पे है, इसीलिए तो जो कर्नल है वो मेजर जनरल से ज्यादा पेंशन लेता है, और जो ब्रिगेडियर है वो लेफ्टिनेंट जनरल से पेंशन लेता है। पर वो मैंने बताई थी पिछले वीडियो में कि हरियाणा हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि इस पेंशन को 6 महीने के अंदर अंदर ठीक किया जाए। वो मिल गई मेजर जनरल को और लेफ्टिनेंट जनरल को। वो भाई जो केंद्र सरकार ने उसमें हलफनामा दिया कि हम 3 महीने में इसको ठीक कर देंगे, तो उनकी तो हो गई, वो हो जाएगी पेंशन ठीक। पर माननीय हाईकोर्ट ने बोला कि हम 6 महीने का टाइम देते हैं। जवान भाइयों, यो सारा हो गया है कि हमारी बात नहीं पूछना पाई सरकार के पास में। सरकार हमेशा ये देखती कि उसके पास में 100 रुपये है और उसने उसमें से 95 रुपये अपनी जेब में बचाने, और 5 रुपये उसने निकाल दिए बाहर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम से। उसमें से 1 रुपया जवानों के लिए और 4 रुपया और कहीं, क्योंकि एक राज्यसभा की रिपोर्ट है 2011 की, जब वो 1 रैंक 1 पेंशन का एक रिपोर्ट पेश करते हैं राज्यसभा में उस समय जो वो रिपोर्ट पेश करते हैं तो राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश करते हैं तो उसका खर्चा बताते हैं 1300 करोड़ रुपया। 1300 करोड़ रुपया में वो बाकायदा ये भी बताते हैं कि इसमें से 1,065 करोड़ रुपया जवान जेसीओज के लिए खर्च होगा 1 रैंक 1 पेंशन के नाम से, और 235 करोड़ रुपया मतलब 28 लाख के लिए तो हो गया 1,065 रुपया 1300 करोड़ रुपये में से, और 3% जो मतलब 60,000 के करीब है उनके लिए 235 करोड़ रुपया। अभी बात करेंगे ये कि भाई जवान अपनी पे पेंशन की बात क्यों करते हैं? भाई आप भी तो पे पेंशन की बात करते हो, संवैधानिक हक है सबको अपनी पे पेंशन बढ़वाने का, अपनी फैसिलिटी बढ़वाने का, ये किसी का विरोध नहीं है। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने इसके अंदर ये भी डाला कि नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन मिलनी चाहिए। उसके बाद में आप लोगों ने बात करी कि जो सिविल कैडर है जो शिलोंग में रहता है वहां पर उनको अलाउंस जो मिलता है वो 50,000 से 70,000 रुपये मिलता है, और हमारे को मिलता है 31,000 रुपये के करीब, हम ग्लेशियर में होने के बावजूद भी। तो ग्लेशियर में भी तो 2 अलाउंस हैं, आपने उनके साथ में कंपेयर कर दिया, तो जवान क्यों नहीं मांगे अलाउंस? दूसरी बात इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखनी थी जवानों की मिलिट्री सर्विस पे की एक समानता की बात। अगर ये जवानों को इतना भला करना चाह रहे थे तो मिलिट्री सर्विस पे क्यों नहीं मांगी? जवान को सीधे से ही 5,000 से ऊपर का फर्क हो जाता, 5,000 रुपये बढ़ जाते जवान के, क्योंकि जवान को मिलती है 500 रुपये, तो जवान को आज पेंशन आने के बाद में उसकी 2,500 रुपये के करीब उसको मिल रही है। अगर वही 15,500 रुपया हो जाए तो भाई टोटल मिला के 7,000 से ऊपर हो जाए उसको। तीसरी बात, डिसेबिलिटी पेंशन जो असम्मान है कि जवान को 5,000 से 18,000 रुपये,
और भाई अधिकारीगण है उसको 2,52,000 रुपये। क्या ये अन्याय नहीं? क्या ये सरकार की में नहीं है? जो पॉइंट अगर और भी भला करना चाहते हो, सीएसडी है, ईसीएचएस है, अलाउंस है, ग्लेशियर है, फील्ड के है, जिनसे जवानों का भी मनोबल बढ़े, भारतीय सेना का भी मनोबल बढ़े और ये भेदभाव भी खत्म हो। क्योंकि आज जब हम देखते हैं चारों तरफ में हम घिरे हुए हैं दुश्मन देशों से, और हम भी चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द इन पे सुधार किया जाए। इन सरकार के पास में अगली बात आ गई सरकार के पास में, कि सरकार के पास में है क्या, कैसे करेगी वो इसका समाधान? सरकार कैसे वन रैंक वन पेंशन सेकंड की टेबल निकाल लेगी? टेबल निकाल ले तो सरकार गई या तो खाई में या कुएं में, तो निकाल लेगी कैसे? देखते जाइए अगले 3 महीने में कैसे टेबल निकालती है, कैसे नहीं निकालती, किसकी कटती है और किसकी बढ़ती है। जब तक आप ये जो झूठे वीडियो है जो यूट्यूब पे डाल रहे हैं आप ये देखते रहिए। दूसरा वीडियो देखता हूं, मेरे को शाम को समय लग गया तो कितना किसको फायदा होगा, कितना रुपये मिलेगा। पर ये नहीं है कि किसी को 2.5 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा। ये यार अपने दिमाग से निकाल दो। और इनके जो वीडियो है आप एक थोड़ा है इनके नीचे जाके देखा करो, 2 साल 3 साल पुरानी इनकी वीडियो देखना, वहां से आप इनका चरित्र भी देख सकते हो कि ये झूठे आदमी है। और बहुत सारे अभी तो मेडल भी पहनने लगे, मेडल पहन के आते हैं बेवकूफ बना के और निकल जाते हैं यूट्यूब चैनलों पे। तो भाई यही है पूरी की पूरी। कुछ चीजें मेरे से छूट गई होंगी क्योंकि सारी चीजें नहीं बता सकता कि कितनी चीजें छूटी होंगी, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि यो जो केस था इसमें जवानों का कोई मांग ही नहीं थी। ये जवानों के कंधे से एक बस सिर्फ बंदूक रख के चलाई गई और लास्ट के अंदर इसमें जवान को कहां घुमाया गया? सिर्फ एमएसपी के ऊपर, जो अनसंवैधानिक मांग है वो खारिज कर दी। जब बात ही उसमें नहीं हुई कि वन रैंक वन पेंशन, पहली मांग ये होनी थी कि कोश्यारी कमेटी ने बोला है, कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट में यह है कि कम सर्विस वाले जवानों को यह वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए। अगर हम तीनों सेनाओं में से बात करें तो उसमें भारतीय सेना है जो जिसके 80% जो जवान हैं वो 40 साल से पहले ही रिटायरमेंट आ जाते हैं, 10% 46 साल से पहले ही रिटायरमेंट आ जाते हैं, बचे 10%। तो किसके लिए थी? ऐसे ही नेवी एयरफोर्स के भी जवान हैं जो 20 साल से पहले बहुत आ जाते हैं, वो भी रिटायरमेंट आ जाते हैं 20 साल से पहले। तो ये थी किस, ये मांग क्या थी वन रैंक वन पेंशन कि जो जवान है वो कम सर्विस में रिटायरमेंट आ जाते हैं, उनके बच्चे बड़े छोटे होते हैं, दूसरी तीसरी चौथी में पढ़ते हैं, उस समय उनको पैसे की बड़ी जरूरत होती है, सरकारी नौकरी भी इतनी नहीं है, तो उनको आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए कि वन रैंक वन पेंशन इन जवानों को मिलनी चाहिए। अब आप देखोगे एक 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट आता है, उसके बच्चे के बच्चे, उसके पोते तब 10वीं या 11वीं क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तब उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं होती। तो जवाबदेही किसकी होती है? अभी सरकार बोल रही कि बजट वो वेतन और भत्तों में जा रहा है, तो सरकार कर क्या रही है? आंखें बंद करके मिची हुई है। अभी सरकार, आपने देखा हुआ इलेक्शन हो रहे थे, सरकार बोल रही थी हमने गरीबों को 5-5 किलो चावल अनाज दिया। गरीबों को ही मिलता है, अमीरों को तो नहीं मिलता ना भाई। कोई भी चीजें हैं जो भी सरकार की कि गरीबों का उत्थान हो, गरीबों को समाज के अंदर एक अनुरूप लेके चलना चाहिए, यही चीज तो है। पर यहां सेना में तो अलग चीज है। तो सेना में भी अगर रक्षा बजट घसाना है तो ये सीएसडी की, ईसीएचएस की ये फैसिलिटी जिनकी पे पेंशन कम है उनको मिलनी चाहिए। अगर कोई मेरी 1 लाख पेंशन कर दे, मैं ये दोनों चीज नहीं लूं भाई, ना सीएसडी की लूं ना ईसीएचएस की फैसिलिटी लूं, मेरे को जरूरत ही नहीं है भाई। जब 1 लाख मेरी पे पेंशन है, मैं इंश्योरेंस करवा लूंगा 1000 रुपये की। अभी सरकार क्या कर रही है कि जिनकी 1.5 लाख रुपया पेंशन है उनके ऊपर ज्यादा फैसिलिटियों पे ध्यान दे दिया सरकार ने। आप देख लो किसी चीज में भी, ईसीएचएस में वीआईपी रूम, सीएसडी में अलग लाइन, हजारों रुपये का सामान, ये चीजें भाई बहुत सारे भाई जुड़ गए थे इतने, इसलिए मैंने टाइम और जोड़ दिया। भाई जो मेरे हिसाब से अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मेरा नंबर भी भाई तकरीबन सब भाइयों के पास में व्हाट्सएप नंबर में, और आपने वीडियो अच्छा लगा है तो भाई अपने जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, उनमें आप शेयर कर सकते हो। और एक भाई का नीचे कमेंट आ रहा है
कि सूबेदार साहब है कि मेरे मेरे को ये पेंशन कितनी मेरी कितनी बढ़ेगी, मैं सूबेदार हूं। 2006 में नीचे कमेंट आया, आपने पढ़ा 2006 में रिटायरमेंट हुई मेरे ख्याल में, पाटिल साहब है कोई महाराष्ट्र से। आपकी साहब बहुत बढ़ेगी, आपकी बहुत बढ़ेगी। आप ऐसा करो, उनसे पूछो, उनसे पूछो जो आपके पास में हो, आपकी स्टेट में हो, जो आपकी कमेटी में जो कोई संस्था हो उसके अंदर चेयरमैन बैठे हो, प्रधान में कोई प्रधान बैठा हो, कोई कर्नल बैठा हो, कोई ब्रिगेडियर, कोई जनरल, तो आप उनसे पूछो कि जेसीएस रैंक को कितना फायदा होगा, कितना पैसा मिलेगा। कृपया करके उनसे पूछो। आप आपको, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है पे पेंशन के बारे में, मैं तो एक सिपाही आदमी